भूमाफिया भूमाफिया होश में आओ, होश में आओ, भूमाफिया भूमाफिया होश में आओ, होश में आओ, भूमाफिया भूमाफिया होश में आओ, होश में आओ। भूमाफिया भूमाफिया अनिल जैन मुर्दाबाद, अनिल जैन मुर्दाबाद। रामसर एसटीएम हटाओ, रामसर एसटीएम हटाओ, रामसर एसटीएम हटाओ, अनिल जैन मुर्दाबाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जेठाराम चौधरी, गांव गागरिया स्टेशन। आज हम जिला महोदय से मिलने के लिए हमारी समस्याएं लेके आए हैं। हमारे गांव में लगभग 400 घरों की बस्ती को उजाड़ने का काम चल रहा है। ये सब प्रशासन की सपोर्ट से या उनकी सहमति से एक भू माफिया है जो उत्पात मचा के बैठा है, लोगों को परेशान कर रहा है, बेदखल कर रहा है, धमकियां दे रहा है कि आपके आवास जेसीबी से ध्वस्त कर देंगे। कौन है भूमाफिया? कौन है भूमाफिया? शकूर खां, कादरा खां, कंट्रोल का पार। उनकी पहले जमीन थी, वो जमीन बेच के अब सारी जमीन बेच दी है, जमीन है नहीं। पहले उसने कभी किसी को लिख के कुछ दिया नहीं, रजिस्ट्री किसी के पास है नहीं, परंतु 70 सालों से ज्यादा समय से लोग वहाँ पे आबाद हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये खाली करो। ये सब एसडीएम साहब रामसर अनिल जैन की ही सपोर्ट से या उनके बल से हमें परेशान किया जा रहा है। उनकी सहमति से हमारी जो जमीन थी, वो जमीन पहले जो बसी हुई थी, पंचायत में आबादी में आई थी, तो पंचायत ने कुछ पट्टे भी जारी किए। पट्टे जारी करने के बाद में वापस भू माफिया ने एसडीएम से मिलके वो आबादी की भूमि खारिज करवाई। खारिज करने के बाद में भू माफिया के नाम कर दी। अब वो कह रहा है जमीन मेरी है, आपका कुछ नहीं है, आपको अगर जमीन में रहना है तो हमें पैसे दो और पट्टे कराओ। ये बार बार हमेशा हमें धमकियां देके जा रहा है। एसडीएम रामसर ही नहीं, गडरा क्षेत्र में भी कई जमीन इसने खरीदी है, प्रति है अपने माँ बाप और भाई के नामों से। इसने सरासर झूठे दस्तावेज पेश करके पंजीयन करवाए। उन दस्तावेजों में खुद की उम्र बताई है 54 साल, माँ की बताई है 39 साल, भाई की बताई है 31 साल। माँ से पहले बेटा कहाँ से आया ये तो एसडीएम साहब ही जानते हैं, और मुझे तो इसका पता नहीं है। कुल मिला के झूठ ही झूठ चल रहा है रामसर और गडरा में। जैसे ये झूठ चल रहा था, कलेक्टर महोदया को इसके बारे में पहले से पता था। क्योंकि कलेक्टर महोदया जैसलमेर थे और ये पोखरण एसडीएम थे। उनके कारनामों से वाकिफ होने के कारण गडरा रोड एसडीएम का अतिरिक्त चार्ज था, वो वापस छीना गया। छीनने के बाद अब गडरा इलाका हो गया फ्री। अब हमेशा रात और दिन हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, पैसे लाओ और पट्टे कराओ, पैसे लाओ और पट्टे कराओ। इसके अलावा सरकारी जो पेयजल व्यवस्था थी, जलदाय विभाग के जो पंप सेट थे, पंप हाउस, डीपी, 4 दीवारी कमरे सब बने हुए थे, ये भी कह रहा है जमीन हमारी है, जबकि वो सरकारी जमीन थी। उस पे सरकार ने जन सुविधा के लिए ये योजना के अंतर्गत बिल्डिंगें बनाई, पंप बनाया, पर उसके अंदर खातिरदारी में है या नहीं है, इसकी सही जांच होनी चाहिए। हम इस जांच के लिए, हमें न्याय के लिए आज इस कलेक्टर महोदया के यहाँ आए। हमें विश्वास है कि ये कलेक्टर महोदय हमें जांच करके निष्पक्ष न्याय देंगे। मेरा नाम मोहन चौधरी है। हम सारे ग्रामवासी गागरिया स्टेशन से यहाँ कलेक्टर साहिबा को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ज्ञापन ये है कि वहाँ पर हमारे जलदाय विभाग के हो थे, जिनको ध्वस्त करके वहाँ पर मार्केट बना दिया गया है, और घरों को भी नोटिस जारी कर दिया गया कि घर खाली करें। एक किसी विशेष के नाम से जमीन सौंप दी गई है। हमें आक्रोश है, 2-3 बार कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुके हैं। ये हम आज अंतिम बार ज्ञापन देने आए हैं। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो पूरा का पूरा ग्राम आमरण अनशन पर बैठेगा, और जिसके जिम्मेदार पूरा प्रशासन होगा। तो रामसर एसडीएम पर कहीं आरोप लगे हैं जमीन बेचती है, ये क्या मामला है? रामसर एसडीएम कहते हैं ना सर, प्रशासन की ही तो वजह से तो जमीन किसी के नाम हुई है, ऐसे तो हो नहीं सकता। जो प्रशासन की जो कलम से जो स्याही लिखती है, आखिर हम गरीबों की बस्तियों पर ही क्यों चलती है, इतना कहना चाहूँगा। हम गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, इनकी बस्तियाँ हम उजड़ने नहीं देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। हम कलेक्टर महोदय से उम्मीद है कि खुद चलकर निरीक्षण करे, और वहाँ जब चलकर पता चलेगा तो खुद पता चल जाएगा कलेक्टर साहब को कि अतिक्रमण क्या है और कैसे हुआ है। किसने किया है अतिक्रमण? रहमान खान नाम से एक मार्केट बनी हुई है, दुकानें बनी हुई है।
और बस्तियों को नोटिस है शकूर खान के नाम से आए हुए। तो इनको क्यों नहीं चल रहा है, क्या कारण है? क्या अति हट रहा क्यों नहीं, क्या कारण है? अतिक्रमण हट नहीं रहा है। हम प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं, अभी तक कुछ सुनवाई हुई नहीं है। अब हम चाहते हैं कि कलेक्टर महोदय से हमें बड़ी उम्मीद है कि वो खुद इसकी जब निरीक्षण करेगी तब पता चलेगा ये अतिक्रमण कैसे हुआ और क्या है। प्रशासन और राजनीति की मिली भगत से तो ये सारा खेल हुआ है।